हेलो एवरीवन, देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका, देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। जैसे कि आपको पता है, जैसे हम बोलें कि ये अर्थ है आपके पास, ठीक है, और ये सैटेलाइट जो है इस ऑर्बिट में अपने घूमना चाहती है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है इसके लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ मान लीजिए सैटेलाइट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जो वेलोसिटी देते हैं, मान लीजिए आपने जो वेलोसिटी दी उसकी वजह से ये यहाँ पर आके गिरी, ठीक है, और फिर आपने दी तो वो यहाँ पर आके गिरी, इस तरीके से, मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। तो आप एक ऐसी वेलोसिटी दोगे जिससे कि सैटेलाइट क्या हो, अपने ऑर्बिट में जाए, ठीक है। तो आपने एक ऐसी वेलोसिटी दी जिससे कि वो अपने ऑर्बिट में गई, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो कि मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल जब बताया था लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, ठीक है। तो जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है कि जिसकी वजह से सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में जाए, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, अर्थ के चारों तरफ घूमेगी, क्लियर। तो वो क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, क्लियर है। जैसे कि हम यहाँ पर कहें तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी इसकी, क्लियर। जैसे कि हम इसमें अगर इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो देखो जरा यहाँ पर बनाते हैं इसको। देखो ये अर्थ है जैसे आप समझ लें, ठीक है, और जिसका ये सेंटर है और ये क्या है, इसकी रेडियस आर है, क्लियर। यहाँ से इसके सरफेस से अर्थ के, मान लीजिए यहाँ पर है सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट यहाँ है और जिसका मास कितना है, स्मॉल m है, मान लिया हमने, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें। और इसकी जो हाइट है, मतलब ये यहाँ से यहाँ, तो ये r हो गया, ठीक है। और सरफेस ऑफ अर्थ से इस सैटेलाइट की जो हाइट है वो हम कितनी बोल देते हैं, h बोल देते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल ये इसका जो रेडियस हम कहेंगे ऑर्बिट का इस सैटेलाइट के, क्योंकि इसका जो ऑर्बिट होगा वो कौन सा होगा, इस तरीके से ये मान लीजिए इसमें ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है। यहाँ पर बना दिया हमने इस तरीके से ये, ठीक है, आप बना लेना इसको ढंग से, क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से ऑर्बिट बनाया हमने, ठीक है। अर्थ का जो मास है वो हमने बोल दिया कैपिटल M है, और जो इस ऑर्बिट का, यानी कि जो सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी रहेगी, अर्थ की रेडियस तो r हो गई, इसकी रेडियस कितनी रहेगी, ये भी हम सेंटर से ही लेंगे अर्थ के, ठीक है। ये कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ r प्लस h हो गई, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत। तो यही लिख रखा हमने कि लेट h इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट, h क्या है, हाइट है सैटेलाइट की अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड r प्लस h, ये जो r प्लस h है ये क्या है, ऑर्बिटल रेडियस है सैटेलाइट की, ठीक है। इस ऑर्बिट की क्या है, ये रेडियस हो गई, क्लियर है। अब सिंपल सी है कहानी, देखो क्या ये चीज़ आपको पता चल गई। यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, क्लियर है। अब देखो जरा, जब हम यहाँ पर इस डायग्राम को बना रहे हैं, आप खुद सोचो, इस जो सैटेलाइट है यहाँ पर जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है, इस पर क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जल्दी से बताओ, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ की वजह से, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशन ऑन सैटेलाइट, ऑन सैटेलाइट। तो वो आपको पता है F इज इक्वल टू में क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इसमें g हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 ये कैपिटल M हो गया अर्थ का, और m2 स्मॉल m हो गया, और r स्क्वायर ये डिस्टेंस, तो सैटेलाइट का डिस्टेंस देख लो सेंटर ऑफ अर्थ से कितना है, r प्लस h है, तो r प्लस h का होल स्क्वायर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। अब देखो आप खुद सोचो, जब ये सैटेलाइट हम कह रहे हैं कि इसके ऐसे चारों तरफ घूम रही है, यानी कि अर्थ को चारों तरफ घूम रही है, तो यानी कि इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, जो कि किसने प्रोवाइड करी इसमें, बताओ, इस ग्रेविटेशन फोर्स ने। देखो ना, जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, जैसे मान लो, ठीक है, आपके हाथ में एक थ्रेड है और ये क्या है, एक स्टोन है, आप इसको घुमा रहे हो, तो ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक, इस तरीके से घूम रहा है चारों तरफ। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जब इस साइड मूव कर रहा है और इस साइड ये क्या है, इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि थ्रेड की वजह से लग रही है। समझ पा रहे हो बात को। इसी तरीके से यहाँ पर जब ये सैटेलाइट घूम रही है, कहीं और तो जा नहीं रही, अर्थ के चारों तरफ ही घूम रही है, तो यानी कि किसी चीज़ से इसे बंधी हुई है, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये इसके चारों तरफ इसी वजह से कर रही है, ठीक है ना, चक्कर तो इसी वजह से लग रही है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो होगी इसकी, ऑब्वियस बात है, इस तरीके की जो फोर्सेज होती हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो होती है। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कर रही है, कौन किसकी, जो अर्थ लगा रही है सैटेलाइट पे, क्लियर है। तो हम यहाँ लिखेंगे द सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। अगर याद हो आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू में mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो यहाँ पर m क्या है, स्मॉल m होगा, बिकॉज सैटेलाइट पे लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स m, v स्क्वायर यानी कि जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो ये इधर इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है v नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये v नॉट हो गया, यानी कि v ओ मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसका स्क्वायर है v स्क्वायर, एम वी स्क्वायर है, ठीक है, एंड अपॉन में r क्या डिस्टेंस है, वो सेंटर ऑफ अर्थ से लगेगा, वो कितना है यहाँ पर r प्लस
एच है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इन दिस सेंट्रीपिटल force will provided by gravitational force। दिखाई दे रहा है ये? बताओ। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसकी वजह से आई है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरीके से कि mv0²/r+h सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगी ग्रेविटेशन फोर्स के, ये स्मॉल m आ गया, ये यहाँ पर r+ में h का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो ये स्मॉल m से हम ये स्मॉल m कट कर देंगे, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा आपके पास, v0 का स्क्वायर इक्वल टू में gm/r+h का होल स्क्वायर तो इधर था, और नीचे का ये r+h इधर चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये एक पावर r+h की जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। समझ रहे हो? तो एक ही r+h रह जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें कि जो v0 स्क्वायर है वो क्या बचा आपके पास, g⁻m r+h का होल स्क्वायर, और यहाँ से जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट में, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर तो इससे कट चुका था। ठीक है, तो gm में क्या आ जाएगा आपके पास, देखो दिखाई दे रहा है, gm में r+ में h आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो ये आपके पास आई है क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, एक और हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे कि हमने एस्केप वेलोसिटी में भी किया था, अगर याद हो आपको, वहाँ पर हमने gm जो था ना इसको चेंज किया था। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ लिखते हैं, इफ़ g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ऑन अर्थ। तो देखो आपको पता है कि यहाँ पर g की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, gm/r²। ठीक है, तो यहाँ से देखो gr² इक्वल टू में कितना आ जाएगा, gm। तो मैं यहाँ पर जो हमारे पास vo आया है ना, vo आया है वो क्या आया है हमारे पास, देखो अंडर रूट में gm में r+h आया। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, gm की वैल्यू की जगह क्या लिख दूँ मैं, gr² लिख दूँ, ये वाली। ठीक है ना, ये तो आया ही था हमारे पास, तो मैंने क्या किया, gm की जगह क्या लिख दिया, gr², और अपॉन में क्या आ गया आपके पास, r+ में h आ गया। कितनी बात क्लियर है? और यहाँ से जो vo की वैल्यू हो जाएगी, देखो अंडर रूट में r² का रूट। ठीक है, देखो r² का रूट है, इस तरीके से r² का रूट है, तो इससे कटेगा r रह गया, तो ये r सिंपली बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, g, और ये बच गया आपके पास r+ में h। तो ये बच गई आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला इन द अगर हम कहें कि किस रेफरेंस में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g की वैल्यू के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो अगर g दिया हुआ है हमें, तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं जो आपको कह रहा था ना कि जैसे हमने यहाँ पर ये g की वैल्यू ली और gm को gr² कर दिया, इसमें हम क्या कर सकते थे इस वाले फॉर्मूले में, और हम क्या कर सकते थे, हमें पता है g = gm/r² तो है ही है, तो gm यहाँ है, r² नीचे चाहिए, तो मैं ऐसे भी कर सकता था, जैसे एस्केप वेलोसिटी में मैंने r से किया था मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता था कि ये है ना gm में r+h। ठीक है, मैं ऐसे कर सकता था कि r² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, gm/r² किसकी वैल्यू आ गई, g की, ऊपर वाला r² बच गया, और नीचे ये r+h, तो यही सेम वैल्यू बन गई थी। याद आया कुछ इस तरीके का? बताओ कहानी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको कहाँ पर बताई थी, ऐसे एस्केप वेलोसिटी में। देखो ये आपके पास टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी वाला। अगर इसमें आपको याद है, यहाँ पर मैंने क्या करवाया था, देखो ये आ गया था एस्केप वेलोसिटी, ये आ गई थी आपके 2gm/r, तो ve क्या आ गई थी, 2gm/r²। ठीक है, अब इसमें भी हमने क्या किया था, हम यहाँ पर डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि g इक्वल टू में gm/r² है ना, तो मैं gm की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से gr² भी रख सकता था, जैसे यहाँ पर किया ये हमने। ठीक है ना, तो अगर मैं gr² यहाँ रखता वैल्यू, तो ये क्या आ जाता, अंडर रूट में 2gm की वैल्यू gr² और ये r, तो r से ये कटे 2gr आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया था कि वैल्यू होती है जैसे g की क्या, gm/r², तो यहाँ gm था और नीचे r था, r² नहीं था, तो हमने इसको r² करने के लिए क्या किया, r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये r² बन गया, तो ये वैल्यू हमने g रख दी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड वाली कहानी करके, नहीं तो डायरेक्ट आप gm की वैल्यू gr² भी रख सकते हो। ठीक है, तो ऑर्बिटल में मैंने आपको दोनों से बताया, वहाँ पर r² की जरूरत है तो r² मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नहीं तो डायरेक्ट आपने gm की वैल्यू gr² रख दी। आ रही होगी मेरे ख्याल से समझ में बात। ठीक है, चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, तो ये था ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर हम स्पेशल केस करते हैं इसका। देखो स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस लिखते हैं, व्हेन सैटेलाइट
रिवॉल्व्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर हम h अप्रॉक्सीमेट कितना ले लें, 0 ले लें ये वाला, तो वहाँ पर जो VO हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अगर हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, जल्दी से बताओ, h को 0 कर दिया अगर, ठीक है, या यहाँ पर इसकी कहानी ना लो आप, इसको देख लो। ठीक है, अगर इसमें हम डायरेक्ट पुट करें तो ईजी हो जाएगा। देखो h को 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, GR² बाय R, और R से ये एक R कैंसिल, तो कितना आ गया रूट में GR। और अगर इसमें भी पुट करते तो भी कोई बात नहीं थी। देखो अगर आप इसमें पुट करते यहाँ पर तो ये क्या बनता, R अंडर रूट में G, और ये कितना हो जाता R+0, ये R हो जाता। ठीक है, अब देखो इसमें भी यही करना पड़ता। फिर ये क्या करते हैं हम, R को अंदर जब लेके जाएंगे रूट में तो क्या हो जाएगा, ये R² बनेगा। जब ये यहाँ से हटेगा तो अंदर R², क्योंकि रूट में से करके ही तो ये R आया था बाहर, अब अंदर जाएगा दोबारा तो R² बनेगा। तो फिर ये यहाँ पर इससे कट कर दो तो ये क्या बन गया, अंडर रूट में GR ही बन गया। ठीक है, इसलिए मैंने कहा इसमें पुट कर दो तो डायरेक्ट आ जाएगा। समझ में आया स्पेशल केस। अब आप कहोगे H0 मतलब क्या, वो तो फिर अर्थ पे ही रहेगी। मेरा मतलब ये कहने का है कि जैसे अर्थ है ना ये आपके पास, ठीक है, हाइट हम इतनी ले रहे हैं, मतलब फ्यू किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं हम, जिसमें क्या होगा कि अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ से कंपैरिजन करें, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में वो बिल्कुल ही क्या है, निगलेक्टेड है कहानी। इसलिए कुछ फ्यू किलोमीटर्स अबव की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम उसको क्या करते हैं, H को 0 ही कंसीडर कर रहे हैं, उस केस की बात है ये। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें भी अगर आप वैल्यू पुट करो, ये तो आपको पता ही है, G की भी वैल्यू पता है और रेडियस ऑफ अर्थ की भी वैल्यू पता है। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है जल्दी से बताओ, 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर भी दूँ इसमें, तो देखो G की वैल्यू होती है आपके पास 9.8, और R जो होता है वो 6.4 × 10⁶ मीटर होता है, जिसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 6400 किलोमीटर, यही होता है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया जो कि आपको नॉर्मली गिवन होगा। ठीक, 6.4 × 10⁶ मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, 6400 किलोमीटर, करके देख लेना। जब 9.8 और 6.4 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 62.72 इंटू में 10⁶ है ही है। ठीक है, अब 62.72 का जब आप अंडर रूट करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट 7.91 समथिंग बनेगा। तो मैं इसको 7.92 लिख रहा हूँ, और 10⁶ का रूट करोगे, देखो 10⁶ का रूट करने का मतलब क्या है, इस तरीके से होगा। इसका मतलब क्या है, पावर 1/2 है रूट का मतलब, और ये 3, 10⁻3, ये चीज़ याद रखना इस तरीके से। तो 10⁻3 आ गया, और साथ में क्या आएगा बताओ जल्दी से, किस में थी ये हमारे पास, सारी की सारी मीटर में थी ना, यहाँ पर मैंने बोला था मीटर में है। ठीक है, तो ये किस में आ गया आपके पास, मीटर पर सेकंड में आ गई। ठीक है, और अगर किलोमीटर की बात करोगे तो 10⁻3 है, नीचे भी 1000 से डिवाइड करोगे तो 10⁻3 भी 1000 ही होता है। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, मतलब 7.92 किलोमीटर पर सेकंड से चलेगी ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट। मतलब देख लो एक सेकंड में 7.92 किलोमीटर ऑर्बिट में चल रही है, कितनी ज़्यादा स्पीड है। क्लियर है इतनी बात, बताओ या नहीं, आया समझ में कुछ? ठीक है, तो ये स्पेशल केस था इसका। ठीक है, तो ये देख लेना थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ हो गया बिल्कुल खिंच पिच सा, तो समझ में आना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी ध्यान में सुनते हुए आप नोट्स बनाओ अपने। ठीक, नोट क्या है देखो इसमें मेन, कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ सैटेलाइट के। अगर आपको याद हो, जब हमारे पास यहाँ पर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ये चीज़ निकली थी, तो यहाँ पर कहीं पर भी स्मॉल m आया था, ये तो यहाँ कट ही गया था स्मॉल m। ठीक है ना, तो यानी कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर है इतनी बात, तो वो तो कहीं आया ही नहीं, तो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती। एंड इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ सैटेलाइट, ये भी कहानी सही है। देखो इट डिक्रीज, देखो ये यहाँ पर इन्वर्सली है VO इससे हाइट से। ठीक है, तो ये H बढ़ेगा अगर, तो VO क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हाइट बढ़ेगी तो ये क्या होगा, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी। और या फिर हम कंबाइंड कहें कि R+H इंक्रीज होगा। देखो R तो बढ़ नहीं सकता अर्थ का, वो तो उतना ही है। R+H में क्या मतलब है, वो भी कि H ही बढ़ रहा है। तो यानी कि ऑर्बिटल रेडियस है थी ना ये R+H, ये चीज़ हमने लिखी भी थी यहाँ पर, या नहीं, R+H क्या है, ऑर्बिटल रेडियस है। ठीक है ना, ये वाली। तो अगर ये बढ़ेगी तो भी तो वही बात है कि VO क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ रहे हो, इन्वर्सली है ना, ये चीज़ बढ़ेगी तो ये घटेगी, समझ रहे हो, या ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ये चीज़ आपको पता चल गई। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट अबाउट विच सैटेलाइट रिवॉल्व्स। ऑब्वियस ही बात है, अब हमने यहाँ पर तो अर्थ ली थी जिसके चारों तरफ घूम रहे, तो उसी का ही क्या था हमारे पास, मास था या नहीं था, और उसी की रेडियस थी R। तो M और R पे डिपेंड करता है, और अर्थ है तो अर्थ के मास और रेडियस पे, अगर कोई और प्लेनेट है तो उसके मास और रेडियस पे डिपेंड करता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई? ठीक है, अब इतनी बात तो क्लियर है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, बताओ, वो वेलोसिटी जिसकी वजह से सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में जाती है, यानी कि अपने चारों तरफ चक्कर काटती है किसके, अर्थ के।
ठीक है ना। देखो ना इसी ऑर्बिट में आनी चाहिए तभी ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगी, नहीं तो बार बार आपने देखा यहाँ पर नीचे गिर रही थी, ठीक है। तो वो वेलोसिटी जिससे कि वो उसके ऑर्बिट में जाए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड द एस्केप वेलोसिटी। देखो एस्केप वेलोसिटी का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वो क्या होता है, जल्दी से बताओ जरा। किया था अभी हमने, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट में 2gr था। और ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर हम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें, जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें अगर, ठीक है ना, क्योंकि क्लोज टू द सरफेस की कहानी अगर हम देखें तो वो क्या था, वी ओ इज इक्वल टू में रूट में gr था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनको क्या करें, डिवाइड करें, वी ई बाई वी ओ करें तो ये आ जाएगा रूट में 2gr अपॉन में रूट में gr। अब देखो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, gr का ये रूट अलग और रूट 2 अलग, और नीचे ये रूट में gr, समझ रहे हो। तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये क्या है, वी ई बाई वी ओ। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो कहानी की वी ई किसके इक्वल आ गया, रूट 2 इंटू में वी ओ, यानी कि जो रिलेशन है वो क्या है एस्केप वेलोसिटी का, कि एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट 2 टाइम्स होनी चाहिए वी ओ से, ऑर्बिटल वेलोसिटी से रूट 2 टाइम्स होनी चाहिए। देखो जैसे मतलब क्या है कहने का, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ सैटेलाइट है, ठीक है, और सैटेलाइट पे क्या हुआ है, जैसे मान लो ऑर्बिटल वेलोसिटी दी जिसकी वजह से ये इस ऑर्बिट में आ गई, ठीक है, सैटेलाइट, ठीक है जी, इसमें कितनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ है, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ से वेलोसिटी कितनी दे दी, रूट 2 टाइम्स ऑफ वी ओ दे दी, तो ये एस्केप हो जाएगी, सैटेलाइट क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, समझ रहे हो, क्योंकि ये क्या है आपकी एस्केप वेलोसिटी है। तो रूट 2 टाइम्स मतलब कितना, 1.414 टाइम्स, ठीक है। तो ये लिख रखा है एस्केप वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी जस्ट अबव द अर्थ सरफेस। जस्ट अबव द अर्थ सरफेस की क्यों है कहानी, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी कौन सी ली थी हमने, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वाली, जिसमें हमने h कितना लिया था, 0 लिया था। होता नहीं है, मैंने वैसे ही कहा आपको कि फ्यू किलोमीटर्स की अगर बात हो तो अप्रोक्सीमेट हम h क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो वही बात थी। तो एस्केप वेलोसिटी का जो रिलेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ वो क्या है, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा रिलेशन भी ऑर्बिटल वेलोसिटी का एस्केप वेलोसिटी के साथ, ठीक है जी। तो ये था पूरा टॉपिक आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ठीक है। इसमें अभी हम हाइट ऑफ सैटेलाइट और टाइम पीरियड की भी बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।